हैं, बात महाकुंभ की करते हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और उसकी तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं और खबर यह है कि शुक्रवार को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज जा सकते हैं। ये ऐसा उनका कार्यक्रम है। कल पीएम मोदी महाकुंभ की तैयारियों के बीच प्रयागराज पहुंचेंगे। इस बार पिछली बार से भी बड़ा आयोजन और इसकी तैयारी है। ये पहली बार है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महाकुंभ होगा और इस महाकुंभ में की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। हर साल कुंभ की प्रतिमा, कुंभ का आयोजन और उसका विस्तार बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाकुंभ की महातैयारियों की समीक्षा करने के लिए योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हैं। उनके साथ स्वामी चिदानंद दिखते हुए परमार्थ आश्रम के। लेकिन ये अभी ताजा शॉट्स, आज सुबह की कड़ाके की ठंड है, लेकिन प्रयागराज पर संगम का स्नान करने के लिए जितने भी करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है, आशा है, उन सब के लिए जोरदार तैयारियां हैं। रूबिका लियाकत इस वक्त पहुंच चुकी हैं प्रयागराज। संगम पर हमारे साथ लाइव हैं, संगम तट पे हैं कि आप संगम में नाव में सैर कर रही हैं। रूबिका, बताइए किस तरह की तैयारियां हैं? नमस्ते आनंद और नमस्ते तमाम दर्शकों को। इस वक्त मैं संगम नोज पर खड़ी हूँ, यानी वो इलाका, और मुझे पूरा यकीन था कि आनंद अगर है तो जरूर पूछेंगे कि रूबिका आपने संगम के उस बिंदु के दर्शन किए कि नहीं किए। तो जल्दी से मैं क्विकली आपको बता देती हूँ कि योगी आदित्यनाथ तमाम इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे। तो ये संगम नोज है और ये पहले मैं, क्योंकि अगेन सन है तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी दर्शकों से। कैमरा पर्सन रंजन मना कर रहे हैं, वहां नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं जिद कर रही हूँ कि दिखाए। ये देखिए, वहां पर सारे अधिकारी आपको आनंद नजर आ रहे होंगे। वहीं पर कल अमृत कलश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा तमाम जो तीर्थ पुरोहित हैं उनकी मौजूदगी में रखा जाएगा। अब कुंभ का मतलब कलश का आप सीधा नाता अमृत से जोड़िए। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ना आनंद, यही वो बिंदु है जहां पर गंगा, जमुना और गुप्त सरस्वती जो है वो मिलते हैं। और उसके बाद ये पूरा इलाका देखिए, वहाँ ये संगम होने के बाद वहाँ आगे की तरफ बढ़ता है, काशी जाता है, पटना, फिर बिहार, फिर बंगाल, और फिर आप महासागर में गंगा जो है वो मिल जाती है। और साइबेरियन बर्ड्स भी आपको आनंद पीछे मेरे दिख रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वो अमृत कलश रखेंगे और आम जनता के लिए फिर जो ये मेला है, क्योंकि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है आनंद, और यहाँ पर करोड़ों कितने, तो इस बार मैंने पूछा अधिकारियों से, उन्होंने कहा 45 करोड़ श्रद्धालु, और ये बढ़ भी सकते हैं। तो मैंने कहा ये आंकड़ा आपको कैसे पता भाई कि 45 करोड़? तो उन्होंने कहा इस बार तो पंजीकृत किया जाएगा। इस बार बकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक एक कदम जो यहाँ पर पड़ेगा आनंद, उसको काउंट किया जाएगा। और तैयारियां अद्भुत तरीके से है। विकास कार्य ऐसे आनंद 9,000 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे हैं। इसमें से 2100 करोड़ तो है वो शगुन के तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से मिले हैं। पहली किस्त दे भी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और बाकी 7,000 करोड़ जो है वो योगी आदित्यनाथ। और मत भूलिए आनंद, इस वक्त का माहौल और दो बड़े हिंदू चेहरे, योगी आदित्यनाथ और दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी मौजूदगी में 12 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है। मतलब 2013 में हुआ था और अब आज, तो आप समझ लीजिए किस तरीके का माहौल। इन दोनों की सत्ता में, इन दोनों के अगुवाई में ये पहला महाकुंभ है जिसका आयोजन हो रहा है। और हर साल जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कुंभ का स्तर और उसका औहदा, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही है और हर साल रिकॉर्ड तोड़ टर्नआउट हो रहा है। आप कह रहे हैं 45 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है और हर किसी को पंजीकृत किया जाएगा, पर आपके इस तरफ, आपके इर्द गिर्द कितना विस्तार है? क्योंकि ये सब टेम्पररी है। ये सब जो है प्रयागराज पर तट पर जो अरेंजमेंट्स है सब टेम्पररी है, क्योंकि कुंभ की समाप्ति के बाद इस सब को डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी है ये टेंट सिटी और किस तरीके के आयोजन है इस बार? मतलब 4000 हेक्टेयर में तो ये पूरी सिटी बनी है और जो फैलाव है वो 6000 हेक्टेयर में हुआ है। तो मैं एक काम करती हूँ, 360 डिग्री का आपको एक टूर जल्दी से करवा देती हूँ।
ये वो सामने की तरफ जो ब्रिज आपको नजर आ रहा है, वहां से आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कुंभ का ये इलाका, ये कुंभ नगरी, इसको एक नया जिला जो है वो घोषित कर दिया गया है। कुंभ जनपद नाम इसे दिया गया है। और उसके बाद आप देखिए, ये मैं तो अब मेरा कैमरा तो आपको इनफैक्ट इतना ही कुछ दिखा पाएगा, काश कि मैं थोड़ा ऊपर मौजूद रहती तो आपको ये पूरी की पूरी जो ये सिटी है वो जनपद दिखा पाती। लेकिन यहाँ पर हर अखाड़ा, 13 अखाड़े आनंद जो है वो पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर शाही स्नान होगा। और ये 13 अखाड़े, फिर उनमें छोटे छोटे दूसरे अखाड़े जो हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। ये 13 अखाड़े अपने बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं और कल्पवासी भी आते हैं आनंद। और कल्पवासी आपको पता है ना क्या होते हैं? वो जो गृहस्थ जीवन में होते हैं वो एक जिसे कहते हैं ना प्लेज लेते हैं कि भाई मैं इतने महीनों तक जो है साधु संतों की तरह रहने वाला हूँ। एक ही बार खाना खाते हैं, घास के उस पर सोते हैं, उनका जीवन भी वहाँ कुटिया बनती है। वो इलाके भी मैं कोशिश करूंगी जाने के और दिखाने के। तो ये जो मेला है, इस मेले का बरसों से इंतजार हो रहा होता है। और आप सही बोल रहे हैं कि ये अभी देखिए ना, मैं आपको थोड़ा काम दिखाती हूँ। ये देखिए इस वक्त कैसे फावड़ों से खुदाई की जा रही है। भाई रेत है ना, ये जब जब पानी आता है तब तब नीचे होती चली जाती है, उसको पूरा पूरा भरते चले जाते हैं। और जगह जगह आपको बस यही विकास कार्य होता हुआ लगेगा। आप कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आना इस इलाके में, वहाँ पंडाल लगे हुए, कल वो वहाँ पर संबोधित भी करने वाले हैं और सारे अखाड़ों के साधु संतों से कल वो मुलाकात करने वाले हैं। जी, आपने कहा 13 अखाड़े आएंगे, तो और इन अखाड़ों के भी अपने अपने श्रीमंत चुने जाते हैं, उनके भी अपने अपने एजेंडा होते हैं। किसी के मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जो उनके श्रीमंत हैं, उन सब का शिरोमणि श्रीमंत उन सब का चुनाव भी इस वक्त होता है। पर जहां आप खड़ी हैं उसके पीछे, उसके उस तरफ जो घाट है, तो तट के पार उस तरफ, वहां पर भी आयोजन है। तो क्या श्रद्धालुओं को दोनों तरफ आने का और उनको वहां असेंबल होने के लिए उनके लिए प्रोविजन है, कि या सिर्फ एक ही तट पर हो रहा है सब कुछ? ब्रिज के इस पार का एक इलाका है जो गंगा के तट पर आपको दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज के उस पार भी उतना ही फैला हुआ है। और ये ड्रम वाले जो आप इस वक्त ब्रिजेस देख रहे हैं, मतलब ये जो जिसे पुल कहते हैं, ये से शास्त्री सेतु, वो सामने देखिए वो शास्त्री सेतु है। और उसके यहाँ पर ये टेम्पररी ब्रिजेस जो हैं वो बनाए गए हैं ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर, और फिर इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा एक बार जब कुंभ का मेला जो है वो खत्म हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ न्यूज 18 इंडिया के एक साथी भी मौजूद हैं, जरा उनसे भी इस मसले पर बातचीत करते हैं। सुबह से हमें हर इलाके में ले जा रहे हैं। हाँ बताइए, कुंभ की तैयारियां किस तरीके की है और जरा हमें इलाके के बारे में समझाइए। नाम भी बता दें। मैम, मेरा नाम गौरव पांडे है। यहाँ पर कुंभ की तैयारियां इतनी तेजी से हो रही है कि यूं कहा जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा भी है और साथ ही साथ करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं, जिसको देख करके यहाँ की सरकार डबल इंजन की सरकार कहूँ तो, क्योंकि हिंदुओं के हृदय सम्राट है दोनों जन, और डबल इंजन की सरकार इस तरीके से काम करा रही कि जरा सा भी कोई। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। किस तरीके का काम चल रहा है, आपने क्या देखा है? लोग आपस में किस तरीके की बातें कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि इस बार जो कुंभ लगने जा रहा है ये विश्व में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज करेगा, ना ऐसा कभी हुआ था, ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। अच्छा, ऐसा बोला जा रहा है? जी जी। अच्छा, इन ब्रिजेस के बारे में बताइए, ये डिसमेंटल कर दिए जाएंगे? जी मैम, ये बेसिकली इनका पर्पस होता है बनाने का कि ये महाकुंभ के दौरान बनाए जाते हैं और इनको महाकुंभ जब से खत्म होगा उसके बाद गंगा जी उफान पे आएंगी तब इनको हटा दिया जाता है। तो गंगा मैया भी तो अभी अच्छा, जो है, आप जरा गौरव से पूछिए और आप भी जरा पीछे जाकर देखिए कि ये पानी अविरल है कि नहीं, साफ है कि नहीं। आप अपने हाथ में अंजलि में उसको लेकर के ग्रहण कर सकती हैं कि नहीं? ये इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ बैरिकेड्स लग गए हैं। फिर भी आपने कहा है तो कोशिश की जा सकती है। गौरव आइए जरा, कि पानी साफ दिख रहा है कि नहीं। आनंद ना वहाँ स्टूडियो में बैठकर आनंद जो है एक चैलेंज दे गए। देखिए, आपको अवसर मिला है इतना बताइए कि यहाँ पर कि आप वहाँ वहाँ प्रयागराज पर हैं, वहाँ जहाँ पर त्रिकोणीय संगम हो रहा है, आपको दिख रहा है गंगा जी, जमुना जी दिख रही हैं, गुप्त सरस्वती दिख रही हैं। आयोजन आपके माध्यम से दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। पॉइंट, अच्छा सुनिए ना जी वो वाला पॉइंट जो है मैं बताती हूँ आपको आनंद, ये तो है गंगा जी, हाँ ठीक है। तो अभी वो वाला पॉइंट वहाँ पर है। वो वाला पॉइंट हम इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पीएम वहाँ पर जाने वाले हैं, वो तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, बट द एक्चुअल पॉइंट इज दैट। और ये मैं आ गई गंगा जी के एकदम बगल में। पानी साफ दिख रहा है, अविरल है, जैसा आपने कहा। ये देखिए बिल्कुल
नजदीक क्यों नहीं आ रहे भैया, आपको आना पड़ेगा, रंजन दिखाना पड़ेगा। ये वो पानी है और यहाँ साइबेरियन बर्ड्स भी आपको दिखाई देगी। तो ये जो पानी है ये मैंने आचमन किया और अविरल है, बह रहा है बहुत तेजी से और वहां से जमुना जी आएंगी और फिर वहां पर आपको वो पानी दिखाई देगा जो चेंजिंग ऑफ कलर होता है ना, एक नीला दिखता है और एक वो, यहाँ से मैं इसलिए नहीं दिखा सकती क्योंकि दैट पॉइंट इज देयर। हाँ, और क्योंकि अभी उसको ब्लॉक किया होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं, तो रूबिका लियाकत पहुंच गई हैं, गौरव पांडे पहुंच गए हैं, न्यूज 18 का पूरा परिवार वहां पहुंच रहा है क्योंकि इस बार न्यूज 18 कुंभ एक बहुत ही खास पेशकश है इस न्यूज 18 नेटवर्क पर। कुंभ की कवरेज इतनी विशालकाय, जितना कुंभ है उतना ही हमारा कवरेज है और ये वादा हम आपसे आज ही कर रहे हैं। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।